वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारा पीएच का ही यूज़ किया जाता है। जब कोई एसिड सब्सटेंस होता है, कोई बेसिक सब्सटेंस होता है, तो उसकी अगर पीएच हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग ये फाइंड करते हैं कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। वो हम लोग फाइंड करते हैं पीएच के जरिए। किसके जरिए से? पीएच के जरिए। तो पहले हम लोग पीएच फाइंड करेंगे, पीएच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाटर का आयनाइजेशन देखेंगे। पीएच पहले हम लोग पीएच को डिस्कस करते हैं। क्लियर? देखो, पीएच हमारा होता है, कुछ लोग इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं कुछ लोग इसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसे एक्सप्लेन करते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किस तरीके से? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन और कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आ रहा है आपके पास राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो पीएच लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? पीएच को हमारे 1909 में हमारे साइंटिस्ट थे सोरेनसन। क्या थे? सोरेनसन। 1909 में हमारे साइंटिस्ट थे सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल को बताया था। किसको बताया था? पीएच स्केल। इसको एक्यूरेट कहा जाता है, हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? पीएच स्केल। पीएच स्केल को 1909 में हमें बताया था सोरेनसन ने। किसने बताया था? सोरेनसन ने ये पीएच स्केल का यूज़ जो मेजरिंग की थी, स्ट्रेंथ मेजरिंग की थी। क्या मेजर की थी? स्ट्रेंथ। क्या मेजर की थी? स्ट्रेंथ मेजर की थी हमारी एसिडिक की, एसिड सब्सटेंस की और बेसिक सब्सटेंस की स्ट्रेंथ मेजर की थी। तो तभी हम लोग इसको कहते हैं पीएच स्केल। अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो किस कंडीशन में होगा? बेस है तो किस कंडीशन में होगा? उसी को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल को डिफाइन करते हैं कैसे? जैसे एक हमारा फॉर्मूला होता है H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। क्या होगा मेरा? H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में लॉग ले लो। क्या हो जाएगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक तो हम H प्लस फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं पीएच कैलकुलेट करने के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या जाएगा? लॉग H प्लस आइन इज इक्वल टू लॉग 10 टू पावर माइनस पीएच। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर हमारा कहीं पे ये लिखा है लॉग m की पावर n, क्या लिखा है? लॉग m की पावर n, तो हमारा क्या हो जाएगा? n log m। क्या हो जाता है मेरा? n log m। ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैं लॉग के 3 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वही 3 इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस पीएच आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? लॉग H प्लस आइन इज इक्वल टू माइनस पीएच लॉग 10। क्लियर? लॉग 10 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। तो हमारा क्या जाएगा? लॉग H प्लस आइन इज इक्वल टू माइनस पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लॉग H प्लस आइन। किस तरीके एक्सप्लेन करेंगे? लॉग H प्लस आइन। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पीएच का फॉर्मूला। ठीक है। अगर इसको एक्यूरेट डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन, या H कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन इज नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। क्या कहेंगे इसको? जो नेगेटिव लॉगरिथम होगा उसको हम लोग कहेंगे पीएच। ये सब कैसे आया? अभी हम लोग इसका आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, वहाँ से इसको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। अभी अब देखो, अब ये था पीएच के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन के तरीके से था। अब इसी को हम एक्सप्रेस करें और अच्छे से एक्सप्रेस करें, तो जैसे देखो हमने यहाँ लिखा है H प्लस आइन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस पीएच। ठीक है। अगर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है, हम वाटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाटर के अकॉर्डिंग एक टॉपिक हमारा आता चला जाएगा। ठीक है। और जो कि हमारा इसी से रिलेटेड होगा। किससे? पीएच स्केल से ही हमारा रिलेटेड होगा, और उसके लिए हमें बहुत आसान टॉपिक भी मिलते चलेंगे। ठीक है। जैसे देखो, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। क्लियर? हम लोग किसको एक्सप्लेन करते हैं? वाटर को। हम लोग वाटर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।
सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वाटर का नेचर क्या होता है। वाटर का नेचर क्या होता है? अगर हम वाटर का नेचर देखेंगे तो वाटर हमारा नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है हमारा? न्यूट्रल। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा वाटर H2O, H2 को जब आयनाइज करेंगे तो किसमें फॉर्म हो जाता है? H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, किसमें फॉर्म हो जाएगा? H प्लस आयन और OH माइनस आयन में। ठीक, जब वाटर हमारा न्यूट्रल होता है तो H प्लस आयन, जितनी हमारी H प्लस आयन की वैल्यू होगी उतनी ही हमारी OH माइनस आयन की होगी। ठीक, जब न्यूट्रल है हमारा तो हमने H प्लस आयन OH माइनस आयन ब्रेक कर दिया तो दोनों की वैल्यू हमारी न्यूट्रल हो जाएगी। तो हमारा क्या जाएगा? H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, या इसी से यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा वाटर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? KW। क्या लिखेंगे? KW। हम लोग देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे देखेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा क्या जाएगा? KW इज इक्वल टू एक्टिव मास H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास OH माइनस आयन। ठीक है ना? तो ये हमारे किसके इक्वल होता है? 10 टू पावर माइनस 14 मोल पर लीटर। किसके इक्वल होगा हमारा? मोल पर लीटर। क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक, जब वाटर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारा देखो क्या हो जाएगा? H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, यही तो हो जाएगा मेरा, या इक्वल हमारा 14 होगा। लेकिन अगर हम H दोनों को न्यूट्रल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7। तो हम इसको क्या किस तरीके से विभाजन कर सकते हैं? PH इज इक्वल टू 7 और POH इज इक्वल टू 7। क्या जाएगा हमारा? PH इज इक्वल टू 7 और POH इज इक्वल टू 7। ठीक है, अगर हम इसमें वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, इसमें 1 लीटर में, तो क्या जाएगा? 1 लीटर को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई वाटर का H2 के मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, कितना जाएगा हमारा? 18। इसको 18 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा हमारा? 55.55। तो ये हमारे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं कितने? 55.55। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इतना अभी ध्यान रखना है। अब देखो, इसी से रिलेटेड कुछ हमारे रिलेशन भी आते हैं। जो वाटर होता है, वाटर से रिलेटेड कुछ हमारे रिलेशन भी आते हैं। हम लोग एक एक रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या अब एक एक रिलेशन को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले कुछ वैल्यू भी देख लें। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकल आए हैं, इसी से हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो, देखो, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें रिलेशन फाइंड करना हो, रिलेशन बिटवीन PH एंड POH, देखो ये चीज़ से फाइंड करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन PH एंड POH का देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन PH एंड POH। ठीक, तो देखो हमने ये लिखा है KW इज इक्वल टू H प्लस आयन OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। तो देखो हमारा क्या लिखेंगे? KW इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, लॉग ले लो, इसको ऐसे बने देंगे। लॉग लेंगे तो क्या जाएगा? लॉग H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू लॉग 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, अब इसमें लॉग M इंटू लॉग N अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? लॉग H प्लस आयन प्लस लॉग OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस 14 लॉग 10। क्या जाएगा? माइनस 14 लॉग 10। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, क्या जाएगा? माइनस का लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग OH माइनस आयन इज इक्वल टू 14 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तुम्हारा ये देखो PH इज इक्वल टू माइनस लॉग PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। जब PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन हो सकता है तो POH इज इक्वल टू भी हमारा होता है क्या? माइनस लॉग OH माइनस आयन। क्या होता है? माइनस लॉग OH माइनस आयन। तो हमारा इसलिए फिल करेंगे तो क्या जाएगा? PH प्लस
POH इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा रिलेशन आ गया PH प्लस POH, रिलेशन बिटवीन PH प्लस POH इक्वल टू कितना आया हमारा 14। कितना आया 14। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इसका देखेंगे, क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो देखो जैसे अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C रहेगी, है ना, इन दोनों की क्या हो जाएगी 0, इसकी क्या हो जाएगी C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये क्या जाएगा C अल्फा, और ये हमारा क्या जाएगा C अल्फा। हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो देखो नेक्स्ट हमारा जो होगा सेकेंड नंबर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम लोग जब देखेंगे तो H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C अल्फा, क्या हो जाएगा C अल्फा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा H प्लस आयन डिवाइडेड बाई C। क्लियर, H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻⁷, क्लियर, और C की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, जितनी उसकी कंसंट्रेशन आई थी 55.5, कितना आ जाएगा हमारा 55.5। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷, क्या जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। क्लियर, वैल्यू रख देंगे, सारी सॉल्व करेंगे, तुम्हारा यही आ जाएगा। ठीक, अब ये केवल किसके लिए होगा, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, किसके लिए होगा हमारा, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यहीं पे अगर हम आयनाइजेशन प्रोडक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे देखो इसको इसी नीचे देखते हैं, जैसे थर्ड नंबर हमारा होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग K से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, K से। तुम्हारा क्या जाएगा, देखो H2O, क्या फॉर्म हो जाएगा, H प्लस आयन इन प्लस OH माइनस आयन। तो K इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, एक्टिव मास H प्लस आयन इंटू एक्टिव मास OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई एक्टिव मास H2O। क्लियर, H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू OH माइनस आयन की वैल्यू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 55.5, कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 55.5। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या जाएगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। ये हमारा आ जाएगा K की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, K, जिसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम लोग इसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग इसको, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब यहीं से अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक, क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो देखो हमारा, देखो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा पूछी दी जाती है। ठीक, पूछा जाता है बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे देखो फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या आएगा हमारा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये हमारा होगा फोर्थ नंबर। कौन सा नंबर होगा पॉइंट, फोर्थ नंबर। अब देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैलकुलेट किया। वाटर हमारा क्या है, H2O। इसको ब्रेक करेंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ठीक, ये हमारा फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। अब आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा गया, क्या कहा गया, वाटर। तो KW लिख सकते हैं, क्या जाएगा मेरा, एक्टिव मास H प्लस आयन एक्टिव मास OH माइनस आयन। तुम्हारा क्या जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्टिव मास H2O। तुम्हारा क्या जाएगा, KW इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ठीक, ये हमारा आ गया आयनिक प्रोडक्ट,
आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। किसका कांस्टेंट आया? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं? तो देखो H प्लस आयन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10⁻⁷। OH माइनस आयन की वैल्यू 10⁻⁷, कितना हो जाएगा? 10⁻14। कितना हो जाएगा? 10⁻14। ठीक है, ये हमारा आ गया। वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर आएगा? ये सारी वैल्यू हमारी 25 डिग्री सेल्सियस पर होगी। कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ये हमें सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, जो नेचर में जो वाटर हमारा होता है न्यूट्रल स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? न्यूट्रल स्टेट में। अगर हम नेचर देखेंगे वाटर का, न्यूट्रल स्टेट में हमारा होता है। किस स्टेट में होगा? न्यूट्रल। तो हमारा pH इज इक्वल टू POH हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? pH इज इक्वल टू POH। तो इसके दो केस पॉसिबल हैं। जैसे जब हम लोग, हमारा रिलेशन एक होता है, पहले रिलेशन पे देखते हैं। pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH। ठीक, ये हमारा एक रिलेशन होता है ना? ठीक है, यही तुम्हारा होगा। अब या यहाँ पे हम 14 लिख दें, यहाँ पे दोनों, जब दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं तो इसका फर्स्ट केस हमारा यही बनेगा। फर्स्ट केस हम लोग क्या लिखते हैं? पहले देखो, pH इज इक्वल टू POH। तो क्या हो जाएगा हमारा? pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH। तो pH की जगह हम POH लिख दें तो हमारा क्या जाएगा? POH प्लस POH, तो 2POH हो जाएगा। तो POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKw डिवाइडेड बाई 2। दूसरे में क्या करेंगे हम लोग? क्या जाएगा? POH इज इक्वल टू pH, है ना? तो क्या जाएगा? pKw इज इक्वल टू pH प्लस pKOH, pH प्लस PH। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2pH इज इक्वल टू pKw। तो pKw इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा किसके लिए आ जाएगा? pH के लिए। ठीक, ये हमारा किसके लिए आ जाएगा? pH के लिए। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा था pH और एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब लोग इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज़ ध्यान रख। देखो इक्विलिब्रियम टॉपिक से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसमें pH से हमारा कुछ ना कुछ 100% आता है। चाहे कोई भी एंट्रेंस ले लें आप, चाहे नीट ले लें, चाहे IIT ले लें, कोई भी एंट्रेंस ले लें, चाहे आप जर्नल 11th 12th के एग्जाम ले लें। अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर आ रहा है तो इक्विलिब्रियम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आयनिक और एक होता है केमिकल। हम लोग प्रेजेंट में आयनिक इक्विलिब्रियम पे डिस्कस कर रहे हैं। किस पे? आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा pH और आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस भी होता है। 25 पे करेंगे तो वैल्यू हमारी ये आएगी, 95 करेंगे तो वैल्यू डाउन हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो pH से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? हमारे pH से। हाँ, अब हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एट अ 25 डिग्री सेल्सियस। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? तो देखो पहले वाटर का फॉर्मूला है, उसको डिसोसिएट करते हैं। वाटर को ब्रेक करेंगे, इसमें फॉर्म हो जाएगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, तो वाटर के लिए हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? KW से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KW से। तो हमारा क्या जाएगा? K इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट को K से ही बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा क्या जाएगा? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा हमारा? H2O। क्या जाएगा हमारा? H2O। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कितना होता है? H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं? 55.5। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? KW इज इक्वल टू 10⁻14 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 55.5 की पावर माइनस का 1। ठीक, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसको पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻16 कितना जाएगा?
1.8 इंटू 10⁻⁻16। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 1.8 इंटू 10⁻16। सॉल्व कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, सेकेंड में क्या लिखा है, द pH ऑफ अ 0.005 mH2SO4 सॉल्यूशन। हमें pH कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? pH। तो देखो हमें H प्लस साइन दिया गया है 0.005 m। क्लियर, ये हमें कंसंट्रेशन दी गई है एसिडिक सॉल्यूशन की। ठीक है, जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है? H2SO4। क्या है हमारा? H2SO4। अब इसको कैसे pH कैलकुलेट करेंगे? देखो H2SO4 हमें दिया गया, क्या दिया गया? H2SO4। वाटर डिजोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 2H प्लस साइन प्लस SO4 2 माइनस साइन, तो क्या जाएगा? 2 इंटू 0.005। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। तो क्या जाएगा? 5 2 ज़ा 10 इंटू 10⁻⁻3। तो H प्लस साइन इक्वल टू कितना जाएगा हमारा? 10⁻⁻2। ये किसकी वैल्यू आ गई? 2H प्लस साइन की। इसकी वैल्यू आ गई 2H प्लस साइन की। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग 2H प्लस साइन नहीं लिख दे क्योंकि 2H प्लस साइन की वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? कितनी आई थी वैल्यू? माइनस लॉग 10⁻⁻2। -2 आगे आ जाएगा लॉग n⁻n से, तो -2 और माइनस क्या जाएगा? प्लस का 2 लॉग 10। तो pH इक्वल टू क्या जाएगा हमारा? 2। कितना जाएगा? 2। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा है हमारा, इफ़ प्योर वाटर, क्या लिखा? इफ़ प्योर वाटर pKw इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, 13.36 एट 50 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ अ प्योर वाटर। हमें प्योर वाटर की pH कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है? प्योर वाटर की हमें क्या कैलकुलेट करनी है? pH। ठीक है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा? हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, pH इक्वल टू POH। हमारा रिलेशन क्या होता है? pKw इज इक्वल टू pH प्लस POH। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें pH फाइंड करना। क्या फाइंड करना? pH। तो pH इक्वल टू pH रख दो, क्या जाएगा? pH प्लस PH, यहाँ क्या जाएगा? 2pH हो जाएगा मेरा। ये वैल्यू कितनी है? 13.36। तो pH इज इक्वल टू क्या जाएगा? 30.36 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो इसको, 2 6 जा 12 पॉइंट। क्लियर, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 2 6 जा 12, यहाँ फिर कितना हो जाएगा? यहाँ 18 2 8 जा, ये हमारा pH हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था pH स्केल। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमारा था आयनाइजेशन या एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।